Hi guys, this is Dr. Bhavesh Gupta here. I'm a hair transplant surgeon practicing in Kharghar area of Navi Mumbai. My website is www.transplantmaster.com. Please like and follow my YouTube channel on the name of Dr. Bhavesh Gupta. So today we are making a video on the cost of hair transplant in a city like Mumbai. ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे लोग आते हैं मुंबई में, ऑल ओवर वर्ल्ड से इनफैक्ट अभी मुंबई में लोग आने लगे हैं ट्रांसप्लांट करवाने के लिए. नाउ द ट्रांसप्लांट कॉस्ट कैन रेंज फ्रॉम 20,000 रुपीज़ टू 2 लाख रुपीज़ इन मुंबई. ऐसा क्या होता है कि सेम प्रोसीजर के लिए कुछ लोग 20,000 रुपीज़ भी चार्ज करते हैं, कुछ लोग 2 से 3 लाख भी चार्ज करते हैं. बिकॉज प्रोसीजर तो एक है, तो वाई दिस वेरिएशन इन द कॉस्ट. सो बहुत सारे पेशेंट जो हमारे पास में कंसल्ट करने आते हैं हमसे पूछते हैं कि सर इस क्लिनिक में हमको एक्स नंबर ऑफ ग्राफ्ट के लिए एक्स प्राइस कोट किया और उस क्लिनिक में हमको एक्स नंबर ऑफ ग्राफ्ट के लिए किसी और प्राइस कोटेशन दिया गया और आप कुछ और दे रहे हैं. नाउ व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस कि इतना वेरिएशंस क्यों आ रहा है. कोई 20,000 बोल रहा है, कोई 1 लाख बोल रहा है, कोई 60,000 बोल रहा है, किसी के यहाँ पे ऑफर चल रहा है. सो टुडे वी विल डिस्कस कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक क्लिनिक में डिसाइड करता है कि हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट कितना होगा. So now we have divided this video into 4 factors. The first being center related, the second being doctor related, patient related, and then procedure related. So we are starting with the first factor, center related. Now first thing what patient should find out is whether the center where they are getting a hair transplant done is a exclusive hair transplant center or it is a general cosmetic center. ये बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स के लिए पता लगाना कि जहाँ पे वो ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं वहाँ पे एक्सक्लूसिवली हेयर ट्रांसप्लांट होता है या जनरल कॉस्मेटिक सर्जरी सब के सब होते हैं, लाइक हेयर ट्रांसप्लांट, नोज सर्जरी, फेस लिफ्ट, लाइपोसक्शन. आई विल ऑलवेज एडवाइस कि जहाँ पे एक्सक्लूसिवली हेयर ट्रांसप्लांट होता है ऐसे ही सेंटर में आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं. बिकॉज वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे जितने भी आर्मामेंटेरियम और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए एक गुड ट्रांसप्लांट करने के लिए वो सब मौजूद होगा. एंड सेकेंड थिंग इज़ ट्रांसप्लांट के अलावा हेयर PRP, हेयर लेज़र, हेयर मेडिकल ट्रीटमेंट वो लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये पता लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू टू फाइंड आउट वेदर इट्स ए एक्सक्लूसिवली हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर और ए जनरल सेंटर. सेकेंड थिंग इज़ पेशेंट्स को ये पता लगाना चाहिए जहाँ पे वो ट्रांसप्लांट करवाने वाले हैं कि वहाँ पे टेक्नीशियंस जो है जो ट्रांसप्लांट में डॉक्टर को असिस्ट करेंगे या ट्रांसप्लांट में इम्प्लांटेशन के टाइम पे हेल्प करेंगे सर्जन को, वो इन हाउस है या डॉक्टर किसी फ्रीलांसर टीम को बुलाता है बाहर से. अगेन टेक्नीशियंस वो लोग हैं जो लोग ट्रांसप्लांट में इम्प्लांटेशन प्रोसीजर्स में सर्जन को हेल्प करते हैं. नाउ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो टेक्नीशियंस क्लिनिक में इन हाउस हो. बिकॉज अगर वो टेक्नीशियंस इन हाउस है उनको क्लिनिक के कंफर्ट लेवल के बारे में, सर्जन के कंफर्ट लेवल के बारे में एग्जैक्टली पता होता है. उनको पता होता है कि सर्जन एग्जैक्टली क्या चाहता है एक प्रोसीजर में उनके हाथ से. वही टेक्नीशियंस अगर फ्रीलांसर्स हैं जो आज इस क्लिनिक में आए हैं, कल किसी और क्लिनिक पे जाएंगे, परसों किसी थर्ड क्लिनिक में जाने वाले सर्जरी करने के लिए, उनके साथ में सर्जन का कंफर्ट लेवल इतना मैच नहीं हो पाता. इसलिए मैं आपको हमेशा एडवाइस करूँगा कि आप पता लगाएं कि जिस क्लिनिक पे आप ट्रांसप्लांट करवाने वाले हैं वहाँ पे इन हाउस टेक्नीशियन टीम है कि नहीं. अगेन फ्रॉम पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू और पेशेंट्स परस्पेक्टिव इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फाइंड आउट. बहुत डिफिकल्ट होता है पता करना आपके लिए कि वहाँ पे फ्रीलांसर टीम है या इन हाउस टीम है. सो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप उन पेशेंट से बात कीजिए जिन्होंने यहाँ पे ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है, उस सेंटर में ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है. उनको एग्जैक्टली एक आइडिया होगा कि टेक्नीशियंस कौन थे और कैसे थे जो डॉक्टर के साथ में सर्जरी कर रहे थे. थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, इज़ द सेंटर रनिंग ऑन द नेम ऑफ द डॉक्टर और इज़ द सेंटर रनिंग ऑन द नेम ऑफ TV एडवर्टाइजमेंट्स एंड न्यूज़पेपर एड्स. तो पेशेंट को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो एक पर्टिकुलर डॉक्टर या सर्जन के पास कैसे पहुंचा. क्या न्यूज़पेपर में या TV में ऐड देख के पहुंचा या उनका काम देख के पहुंचा, किसी और पेशेंट ने उनको रेफरेंस दिया. ये हमेशा बेहतर है कि किसी डॉक्टर के पास में अगर आप पहुँचते हैं तो आप ये खुद इवैल्यूएट करें कि आपने उनका काम ऑलरेडी देखा हुआ हो, उनके बारे में सुना हुआ हो, ना कि सिर्फ TV एड्स या न्यूज़पेपर एड्स देख के आप उनके पास पहुंच जाएं. क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद में ये बहुत ज़रूरी है कि सर्जन के साथ में आपका 1-to-1 कॉन्टैक्ट हो. अगर आपको किसी एरिया में, पूरे एरिया में आपने ट्रांसप्लांट करवा लिया और किसी एरिया में डेंसिटी कम है या अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, सर्जन से डायरेक्टली आपका कॉन्टैक्ट होना चाहिए कि आप उनसे कॉन्टैक्ट करके उनको बता पाए कि मैं इस एरिया में सेटिस्फाइड नहीं है, मुझे कुछ और ग्राफ्ट्स ऐड करके चाहिए या
मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करके चाहिए ये एरिया में, इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव 1-to-1 कॉन्टैक्ट विद द सर्जन फ्रॉम whom you are getting a surgery done. So coming to the fourth point, is the owner of the clinic himself a doctor who will perform a surgery, who will perform the surgery on you, or they have business model in which they have clinics in multiple places and they will appoint doctors and get the work done. Very very important point, पेशेंट को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस क्लिनिक में वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए पहुँचे हैं, क्या वहाँ पे डॉक्टर खुद सर्जरी करने वाला है, क्या डॉक्टर ही ओनर का क्लिनिक का ओनर है, या तो फिर उनके मल्टीपल क्लिनिक्स हैं और वो किसी को जॉब पे रख देंगे डॉक्टर को और उनसे सर्जरी करवाएंगे. इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गेट ए सर्जरी डन फ्रॉम अ डॉक्टर हु ओन्स ए क्लिनिक, हु ओन्स द क्लिनिक रन्स ऑन द नेम ऑफ द डॉक्टर, बिकॉज द डॉक्टर विल बी द होल एंड सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर रिजल्ट. अगर कुछ भी यहाँ वहाँ होता है, डॉक्टर जवाबदार है आपको आंसर देने के लिए कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आया, रिज़ल्ट अगर किसी एरिया में ठीक से नहीं आ पाया तो उसके लिए क्या करना होगा. ना कि आप यहाँ अगर किसी क्लिनिक के 10 ब्रांचेस हैं, आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में दौड़ रहे हैं, वो बोलेंगे कि इस ब्रांच में सर्जरी नहीं की थी, आप उस ब्रांच में जाइए. उस ब्रांच में अगर आप चले गए कि ये डॉक्टर का तो परमानेंटली ट्रांसफ़र किसी और सिटी में हो गया है. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप जहाँ पे ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर के साथ में आपका डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हो. सो इफ द क्लिनिक इज रनिंग ऑन द नेम ऑफ द डॉक्टर एंड डॉक्टर इज द एक्चुअल पर्सन हु विल परफॉर्म योर कंप्लीट सर्जरी विल टेंड टू बिकम मोर कॉस्टलियर एज कंपेयर टू ए क्लिनिक वेर ए टेक्नीशियन विल डू ए सर्जरी. सो नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड फैक्टर विच इज डॉक्टर रिलेटेड. नाउ पेशेंट्स को ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि जो डॉक्टर उनकी सर्जरी करने वाले हैं, वेदर ही इज़ ए सर्जन और ए फिजिशियन. हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जो बहुत अलग अलग फैकल्टीज़ के लोग करते हैं. इट कैन बी डन बाय ए प्लास्टिक सर्जन, बाय ए मैक्सिलोफेशियल सर्जन, बाय ए जनरल सर्जन, ए ENT सर्जन, ए हेड एंड नेक ऑन्को सर्जन, ए फेशियल प्लास्टिक सर्जन, ए हेड एंड नेक सर्जन, ए डर्मेटोलॉजिस्ट, ए डर्मेटोसर्जन. बहुत सारे अलग अलग फैकल्टीज़ के लोग हैं जो ये सर्जरी करते हैं. पेशेंट को ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि जो आदमी उनका या जो डॉक्टर उनकी सर्जरी करने वाला है, वेदर ही इज़ ए क्वालिफाइड सर्जन और नॉट. इफ़ ही इज़ ए सर्जन हिमसेल्फ देन प्रोसीजर थोड़ा कॉस्टली पड़ने वाला है पेशेंट्स को, ये उनके दिमाग में रहना चाहिए. बट अगेन ऑन द अदर हैंड आई विल ऑलवेज एडवाइज ए पेशेंट टू गेट ए सर्जरी डन ओनली बाय ए सर्जन. सेकेंड इज एक्सपीरियंस ऑफ ए डॉक्टर. पेशेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन निकलना बहुत ज़रूरी है कि एक पर्टिकुलर डॉक्टर जिनके हाथ से वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने वाले हैं, उनका एक्सपीरियंस इस फील्ड में कितना है. इट इज़ बट ऑब्वियस कि द मोर द एक्सपीरियंस इज द मोर द कॉस्ट इज. तो एक बेटर a senior dermatologist or a senior maxillofacial or plastic surgeon will obviously charge more as compared to a junior surgeon. And again there are a lot of other factors deciding that, but it is one of the most important factor deciding the cost of your hair transplant. One of the most important question which a patient should ask a surgeon or a doctor before getting a hair transplant done is who will do the actual surgery. आपको अपने डॉक्टर से ये बात एकदम आई में आई डाल के 1-to-1 ये बात पूछना है कि क्या सर्जरी आप खुद करने वाले हो या आपके टेक्नीशियंस करने वाले हैं. इवन द रेप्यूटेड क्लिनिक्स इन ए सिटी लाइक मुंबई और इन ए कंट्री लाइक इंडिया वेयर दे मेक टेक्नीशियंस टू द कंप्लीट प्रोसीजर. सो आपको अपने डॉक्टर से या अपने सर्जन से ये बात पहले क्लियर करना है कि जो ग्राफ्ट का एक्सट्रैक्शन होगा, जो ग्राफ्ट निकालना होगा, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर और मोस्ट क्रूशियल प्रोसीजर इन द FUE टेक्निक, वो कौन करने वाला है. क्या वो स्टार्टिंग से एंड तक आप खुद करने वाले हो या आपका टेक्नीशियन करने वाला है. इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि अगर ये प्रोसीजर सर्जन खुद करने वाला है, द चार्जेस ऑफ द प्रोसीजर विल बी लिटिल हायर. इफ ए डॉक्टर इज मेकिंग ए टेक्नीशियन डू दिस प्रोसीजर, ऑब्वियसली प्रोसीजर का कॉस्ट अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा. ये बात सर्जरी के पहले क्लियर करना हर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन स्टार्टिंग से एंड तक कौन करने वाला है पूरे प्रोसीजर में. फोर्थ पॉइंट इन दिस डॉक्टर रिलेटेड फैक्टर इज हु इज गिविंग यू और हु इज प्रॉमिसिंग यू द रिजल्ट. जब आप पहली बार क्लिनिक में कंसल्ट करने गए अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में और आपको बताया गया कि आपको ट्रांसप्लांट करना है और इतने आपके ग्राफ्ट लगने वाले हैं, इतना या ऐसा आपका रिजल्ट आने वाला है, ये प्रॉमिस किसने किया आपको. आई विल ऑलवेज एडवाइस कि जब आप कंसल्ट करने किसी के यहाँ पे भी जाए, किसी भी सेंटर में जाए, कंसल्ट डायरेक्टली अपने सर्जन से कीजिए.
ना उनके मार्केटिंग टीम से, ना उनके ट्राइकोलॉजिस्ट से, ना उनके इन हाउस किसी और टीम से, डायरेक्टली सर्जन से, बिकॉज सर्जन इज द पर्सन हु विल परफॉर्म योर सर्जरी। वही वो आदमी है जो आपकी सर्जरी करने वाला है। तो सबसे ज़्यादा नॉलेज या सबसे ज़्यादा जो आपके केस के बारे में पता होना चाहिए, पता होगा, वो एक सर्जन को होगा। तो ये बेटर है कि आप उनके मुंह से सुने कि आपका रिजल्ट ट्रांसप्लांट के बाद में वो कैसा एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसा होता है कि पेशेंट आया, रिसेप्शनिस्ट ने या मार्केटिंग टीम ने उनको कंसल्ट कर लिया एंड सर्जरी के दिन डायरेक्टली वो अपने सर्जन से मिल रहे हैं। नाउ सर्जन को ये आइडिया नहीं है कि पेशेंट को किस तरीके का रिजल्ट चाहिए, क्या सर्जरी के बाद पेशेंट को राइट से लेफ्ट हेयर को पार्ट करना है, राइट से लेफ्ट करना है या लेफ्ट से राइट करना है, कोई आइडिया नहीं सर्जन को, डायरेक्टली वो सर्जरी करने आ रहा है। दिस इज नॉट राइट फ्रॉम माई एस्पेक्ट। सो आई विल ऑलवेज एडवाइस एनी पेशेंट कि जब भी आप कंसल्ट करने जाए, याद रखिए कि जो प्रॉमिस कर रहा है आपको आदमी कि आपका रिजल्ट इतना लाके हम दे देंगे, ये आदमी कौन है, डायरेक्टली सर्जन है या उनकी मार्केटिंग टीम है। अगर मार्केटिंग टीम है, बी वेयर, because they will not do the surgery for you, the surgeon will do the surgery for you. So coming to the third point, third factor which decides a cost of hair transplant, it's procedure related. So first point in the procedure related factor is whether the procedure which is performed on a patient is FUE or FUT. जो सर्जन आपके प्रोसीजर करने वाला है जो आपका, whether he is doing FUE for you or FUT for you. FUE प्रोसीजर थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली कंसिडर किया जाता है FUT प्रोसीजर से, बिकॉज इट डजंट लीव एनी काइंड ऑफ स्कार बिहाइंड। द स्कार इज वेरी वेरी मिनिमल, इट हैज़ ए वेरी लेस डाउन टाइम, देर आर नो स्टिचेस इन्वॉल्व, दैट इज वाई, एंड इट इज अ टाइम टेकिंग tedious प्रोसीजर, दैट इज वाई FUE इज ऑन ए लिटिल कॉस्टलियर साइड एज कम्पेयर टू FUT प्रोसीजर। सेकेंड पॉइंट, FUE में अगर अब हम आते हैं और देखते हैं कि जो FUE प्रोसीजर आपका होने वाला है, जो सर्जन करने वाले हैं, व्हाट काइंड ऑफ पंचेस दे आर यूजिंग, व्हाट काइंड ऑफ पंचेस द सेंटर इज यूजिंग। पंचेस वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपके ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे। दीज आर मेड इन इंडिया, ये इंडिया में बनते हैं। वी कैन इम्पोर्ट इट फ्रॉम ए कंट्री लाइक टर्की और जर्मनी। अगेन इफ दे आर इम्पोर्टिंग सम पंचेस, गुड पंचेस फ्रॉम आउटसाइड, द कॉस्ट बिकम्स लिटिल ऑन ए हायर साइड एज कम्पेयर टू द लोकल किट्स। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बीइंग हु इज डूइंग द निकिंग, एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटेशन। एक FUE प्रोसीजर में 3 स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट इज निकिंग और स्लिट मेकिंग। स्लिट मेकिंग इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डन बाय ए सर्जन एंड प्रेफरेबली शुड बी डन बाय ए सर्जन। सेकेंड इज ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन। ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन शुड प्रेफरेबली बी ऑलवेज डन बाय ए सर्जन। एंड थर्ड इज ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन। ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन एक ऐसा स्टेप है जिसमें एक आदमी पूरा काम नहीं कर सकता, उसमें 3 से 4 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। मे बी टेक्नीशियंस विल assist or will help the surgeon while performing this step in FUE procedure, but पहला जो स्टेप है nicking और slit making and graft extraction should always be preferably done by a surgeon। अगर सर्जन ये प्रोसीजर कर रहा है आपके सर्जरी में, तो आपके सर्जरी का कॉस्ट थोड़ा हाई होना बट ऑब्वियस है। सो कमिंग टू द फोर्थ फैक्टर विच डिसाइड्स द कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट इज पेशेंट रिलेटेड। अगेन द फर्स्ट पॉइंट बीइंग whether the case is fresh case और a redo case। क्या आपका हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर एक फ्रेश केस है या तो आपने ऑलरेडी एक हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है और सेकेंड या थर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं। अगर आपका फ्रेश केस है या वर्जिन केस है तो फिर आपका कॉस्ट हमेशा थोड़ा लो होगा। अगर ये रीडो केस है, इनका कॉस्ट हमेशा थोड़ा ज़्यादा होगा, बिकॉज रीडो केसेस आर ऑलवेज मोर डिफिकल्ट, मोर टाइम टेकिंग एज कम्पेयर टू ए फ्रेश केस। सेकेंड इज आपका जो एलोपेशिया है, जो बॉल्डनेस है। नाउ बॉल्डनेस कैन रेंज फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 7। तो आपके केस में बॉल्डनेस किस स्टेज में है, किस ग्रेड में है? ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 6 है, ग्रेड 7 है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के लिए आपको ऑब्वियसली कम ग्राफ्ट लगेंगे। ग्रेड 6, ग्रेड 7 के लिए आपको ऑब्वियसली ज़्यादा ग्राफ्ट लगेंगे। शायद ग्रेड 6 और ग्रेड 7 केसेस में वी हैव टू एक्सट्रैक्ट योर हेयर्स फ्रॉम द बियर्ड एंड चेस्ट एज वेल, बिकॉज स्काल्प में डोनर एरिया लिमिटेड होता है। ऐसे केसेस में द कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट बिकम्स हायर। ग्रेड 1, ग्रेड 2 केसेस में द कॉस्ट ऑफ ट्रांसप्लांट रिमेन्स लिटिल लोअर एज कम्पेयर टू हायर ग्रेड्स। द थर्ड पॉइंट इन पेशेंट रिलेटेड फैक्टर में बी patient is a male or a female patient. Again, a male patient is more convenient for a surgeon to operate on. A female patient, it becomes little tedious a job because male patient जो है वो अपने head को shave कर सकते हैं. In female we cannot expect the same thing in all patients. So we have to do a transplant in between the existing hairs. It is like operating on a plain ground or operating in a jungle. So male patient में operate करना little
it is little less tiresome as compared to operating on a female patient, and that is why transplant in a female patient is more costlier as compared to operating on a male patient. The fourth point in a patient related factor is whether the patient has a straight hair or a curly hair. Again, most of the patients what we encounter in India are the patients with straight hair, but in some patients of some states, particularly from Kerala or patients from African origin, they might have curly hair. So we examine that pre-operatively. हम pre-operatively ही देखते हैं कि पेशेंट का हेयर टाइप कैसा है, whether straight hair है उनको या curly hair टाइप है डोनर एरिया में. अगर curly hair डोनर एरिया में है, curly hair टाइप है, then procedure becomes little more tiresome and more tedious to perform as compared to a straight hair case. That is why operating on a patient with a curly hair is more expensive as compared to operating on a patient with a straight hair. So guys, अब तक आप लोगों को समझ में आ गया है और आ गया होगा कि कितने सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर क्लिनिक में एक ट्रांसप्लांट का कॉस्ट कितना होगा. वो 30,000 भी हो सकता है, वो 2 लाख भी हो सकता है, बट अगर वो 2 लाख है तो क्या रीज़न है वो इतना कॉस्टली है, और अगर वो 30,000 है या 40,000 है तो क्या रीज़न है वो इतना चीप है. ये रिसर्च आपको करना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर बॉडी. जहाँ पे भी ट्रांसप्लांट करवाने जाएंगे पूरी प्लानिंग और रिसर्च करवा के ही जाना, बिकॉज ये सब प्रोसीजर लाइफ में आदमी सिर्फ एक बार करवाता है. होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू.